माध्य माध्यक सांख्यिकी चैप्टर, जो इसमें हम 9th क्लास में जो पढ़े माध्य माध्यक बहुलक, वो भी पढ़ेंगे, और 10th क्लास का जो रहेगा हम क्या करेंगे वो भी पढ़ेंगे। 9th क्लास का जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिस टाइप का क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। 2 से 3 नंबर हर साल इससे आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव। और जब 10th वाला इसी में पढ़ेंगे तो उसमें जो पढ़ेंगे हम 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। यानी मेनली हर साल देखा जाए तो 5 नंबर इससे एक चैप्टर क्वेश्चन बनता है। यानी ओवरऑल देखें तो 7 से 8 नंबर, या कभी कभी किसी साल 10, मतलब किसी साल 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देता है एक सेट में, टोटल मिला के। तो इसको करना क्या है, देखो यहाँ पर 3 चीज पढ़ेंगे। एक चीज पढ़ेंगे माध्य, दूसरा चीज पढ़ेंगे माध्यक, और तीसरा क्या पढ़ेंगे बहुलक। बस 3 चीज ही पढ़ना, और 10th में भी यही पढ़ना है। बस इसमें क्या हो जाएगा, वहां पे वर्गीकृत आंकड़ा वाला पढ़ेंगे। ये नॉर्मल सा हम एक क्षैतिज लाइन वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप का पढ़ेंगे। देखो माध्य यानी इसको औसत भी बोलते हैं, औसत भी इसको क्या कहते हैं हम कहते हैं। देखो माध्य का मतलब समझो, माध्य का मतलब होता है अगर कोई चीज, मान लो कोई दीवार है, दीवार इस टाइप का जुटा हुआ, ऐसे करके है जुड़ल, कोई दीवार है ऐसे बहुत सारा इसमें ईटा लगा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ। तो अगर क्वेश्चन में ये तो हो गया नॉर्मल जिस तरह दे रहेगा, माध्य अगर इसका निकालने के लिए कहें इस दीवार का माध्य निकालो, तो इसका माध्य का मतलब समझो औसत ही इसका एक और दूसरा नाम है। जो ज्यादा बढ़ा हुआ है ना उसको कम करो, और जो कम है उसको क्या करो बड़ा कर दो। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसको क्या करो, बस इतना ही है चीज में, इन है कि एक्स्ट्रा अपना चीज को जोड़ दे, इतना ही है चीज में, इसको क्या करो सेम कर दो, लेवल इसको बराबर कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। माने कि जो ज्यादा है उसको कम करो, जो कम है उसको क्या करो ज्यादा। माने कि ओवरऑल सबको एक बराबर रख दो, ये जो निकला ये कहलाएगा तुम्हारा क्या माध्य या औसत होगा। इसमें औसत नहीं बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग वेराइटी। यानी कि इसका मतलब समझो यहाँ अंक वो ज्यादा या तो कम रहेगा या तो ज्यादा रहेगा। इसको कहेगा माध्य निकाल ले, तब इसको निकालते कैसे। अब ये तो समझ गया माध्य किसको कहते हैं, जब ज्यादा ऊपर नीचे रहेगा, ऊपर यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो उसको लेवल मतलब एक रकम कर दो, वो हो जाता है माध्य, समझ गया। अब इसका होता क्या डेफिनेशन है इसका, मेनली इसका देखो सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। जो क्वेश्चन दी गए, जो बचपन से औसत का डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्मूला दी गई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है प्रेक्षक बोलना है, जो सभी प्रेक्षक का योग, यदि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, योग माने क्या जानते हैं क्या होता है जोड़, अब बटे में कुल संख्या, बटे में कुल संख्या, माने टोटल जितनी भी संख्या, यानी कुल प्रेक्षक बोलते हैं इसको, जितना भी प्रेक्षकों की संख्या है जो भी उसको बनेगा। अब इसको क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, क्रिकेटर, कोई क्रिकेटर है, टोटल मिला के 10 गो मैच खेला, क्या मैच खेला 10 को, हम 10 गो मैच में रन मारा होगा। कोई मान लो 120 रन मारा, फिर 15 रन मारा, 0 रन मारा, फिर 50 मारा, 75 मारा, 63 मारा, 37 मारा, फिर 5, फिर 10 मारा, फिर 150 रन मारा, क्या हो गया 5, फिर लास्ट में 10 रन मारा। मैंने टोटल 10 मैच में ये ऐसे करके रन, जैसे पहला मैच खेला 120 रन, इस तरह का टोटल 10 मैच खेला, टोटल इतना रन मारा। अब क्वेश्चन में ये तो ऊपर नीचे इसके आधार पे है ना, ऊपर नीचे, तो इसका पता कैसे करेंगे, इसका निकालने के लिए माध्य। तो माध्य निकालने के लिए कहेगा, एवरेज निकालने के लिए कहेगा, तो कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या को क्या करना है जोड़ देना है। तो माध्य निकालने के लिए सीधा से करते हैं, सबको जोड़ते हैं, यानी लिखते हैं 120 जोड़ 15 जोड़ 0 जोड़ 50 जोड़ 75 जोड़ 63 जोड़ 37 जोड़ 10 जोड़ 150 जोड़ में 10। अब बटे टोटल जितना संख्या है, हम जानते हैं टोटल क्या संख्या है 10 को, गिनते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या करते जा नीचे, टोटल संख्या माने कि कुल संख्या, जितना संख्या लिखे हैं
वो संख्या जोड़ो, टोटल वही संख्या हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, टोटल को ऊपर वाला जोड़ के लिख देंगे और नीचे में 10 से भाग दे देंगे, तो वही जो आंसर निकलेगा। और 10 इसमें जो भी आंसर लिखा रहेगा या तो दशमलव में लिखो या तो पूर्ण संख्या में लिखो, मैंने जो संख्या मैंने बटे में या पूर्णांक में इसमें नहीं लिखा था, याद रखें। जब भी माध्य निकालेंगे या तो दशमलव में लिखेंगे या तो मतलब दशमलव में आना चाहिए, और जो कट गया तो नहीं आएगा दशमलव तो और अच्छी बात। लेकिन इसको जो भी लिखना है तो याद रखना बटे में नहीं लिखना है या पूर्णांक में नहीं लिखना है, कट करना। ये माध्य समझ गया कैसे निकालते हैं, ये माध्य निकाले। अब माध्यक देखो, देखो माध्यक का माने होता है बीच वाला। कौन होता है, बीच वाला। सीधा सीधी समझो, बीच वाला जो संख्या होता है उसको क्या बोलते हैं, माध्यक। देखो माध्य माने हो ये भी होता है बीच वाला, लेकिन क्या होता है सबका एवरेज होता है। माध्यक माने होता है एकदम बीच वाला। माध्यक माने की होता है एकदम बीच वाला। अब समझो इसको क्वेश्चन कैसे इसको डील करना है। जैसे यही हमको क्वेश्चन दे एक कहे माध्यक निकालने, इसको क्या क्या हमको माध्यक निकालने के लिए। तो इसको माध्यक निकालने का 2 चरण चलते हैं। पहला चरण होता है, याद रखना, बिना क्वेश्चन में ये कम किए दूसरा चरण नहीं चलते। पहला स्टेप चलेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेप नेसेसरी है, चलना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, 2 चीज करते हैं, दोनों में किसी से भी आंसर मिल सकता है, दोनों रूल सही रहेगा। इसको या तो पहला चरण में क्या करना है, पहला केस में या तो आरोही क्रम में बदलो या तो अवरोही क्रम। अब आरोही अवरोही वहां समझ नहीं आएगा तो हम लिख सकते हैं घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम। जो भी क्रम है उसको लिख सकते हैं, समझ गया। यानी कि हम घटते क्रम में लिख सकते हैं या तो बढ़ते क्रम। घटते क्रम का मतलब कि पहले सबसे ज्यादा, फिर ओकरास कम, ओकरास कम, ओकरास कम। अब बढ़ते क्रम माने के पहले सबसे छोट, फिर ओकरास बर, ओकरास बर, ओकरास बर, ओकरास बर चलेगा। बढ़ते क्रम की मतलब बढ़ रहा है, घटते क्रम यानी कि घट रहा। यानी पहला केस में ये लिखेंगे, ये हमेशा यही पहले लिखना है। चाहे क्वेश्चन में देल सीखे तब पर भी उसको ऐसे करके लिखो, और जब देल है तब पर। और दूसरा चरण है जो लास्ट चरण है कि आगे से एगो काटना है, एगो पीछे से काटना है, एगो आगे से एगो पीछे से काटना है। जो बीच में जो आंसर आएगा ना, जो बीच में जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। माध्यक माने हो गया, माध्यक माने एकदम बीच वाला। ध्यान क्या रखना है, एकदम बीच वाला। इसको बनाना के लिए पहले आरोही या अवरोही क्रम में चेंज करना है, उसके बाद क्या करना है, एगो आगे से काटना है पीछे से, क्योंकि बीच वाला कैसे पता करें। जैसे हमारे पास मान लो कोई अंक, ये कोई संख्या दिल इस टाइप का, अब कहेगा बीच वाला खोजो। तो बीच वाला खोजेंगे कैसे करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 9। तो कहेगा कि बीच वाला कैसे पता करेगा, कहेगा हाँ ये बीच में ऐसे करके। लेकिन आसान रूप से करेक्ट से आगे से काटे पीछे से कट रहा है, एगो कटा फिर आगे से एगो पीछा, बीच में जो है ये हमारा क्या हो गया, माध्यक हो जाएगा। या ये अब जब 9 रहेगा, हम मान ले लिए विषम संख्या में, कोई भी विषम संख्या में कोई नंबरिंग आ गया तो बीच वाला माध्य निकल जाएगा। लेकिन सम संख्या में भी आएगा कि नहीं आएगा, जब सम संख्या में आएगा तब 2 बचेगा। जैसे मान लो कोई 2 संख्या 10 उदय संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, देखो 3 3 6 7 तब इसमें भी एगो आगे से एगो पीछे से, एगो आगे से एगो पीछे से, एगो आगे से एगो पीछे से, एगो आगे से एगो पीछे। अब इन्हें कि एक आगे से पीछे से काट कुड़ाई देवे, टेंशन नहीं बचता। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये दोनों, अब ये दोनों के बीच में क्या ना पता चलेगा, बीच माने कि एकदम बीच वाला। तो दोनों के बीच वाला निकलता है, दोनों का बीच वाला। अभी दोनों के बीच वाला संख्या नहीं हो तो बीच में संख्या है, बीच में संख्या है। कैसे, अगर हम कहेगा 2 जोड़ 2, एक बीच में कौन संख्या है, इसको क्या करते हैं, ये दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। दोनों संख्या की करे जोड़ दे। और किसी बीच से पता करे के लिए हम 2 से भाग दे कि नहीं दे। अगर किसी चीज को बीचों बीच में पता करना, उसको क्या करते हैं, अगर कहेगा कि हमको 10 का बीचों बीच 5 क्या पता कर लिए, 10 को 2 से भाग दिए, 5 का कहेगा एकदम बीचों बीच 2.5। तो इसका एग्जाम्पल लेकर देखो, देखते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में ये हो गया। अब इसका कहेगा क्या निकालने के लिए, माध्यक निकालने के लिए। तो माध्यक निकालने के लिए कहेगा, तो माध्यक कैसे निकालेंगे इसका, तो पहले किसको करेंगे, आरोही अवरोही क्रम। तो हम दोनों में बताते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों में। तो इन्हें कंफ्यूजन के कथी में लिखिए, या तो हम बढ़ते क्रम भी लिख सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं होगा, आरोही अवरोही ध्यान रखें।
लिख दीजिए बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम लिख लिए। बढ़ते क्रम में पहले मतलब कि सबसे छोटका की बड़का? सबसे छोटा में कथी है? 4, ओकर बाद 7, फिर 2 9, फिर 10, फिर 12 और 13। एगो अब माध्यक निकाले एगो आगे से पीछे से देखो, इस बीच में कथी आंसर आ जाएगा? 9। तो माध्यक आंसर कितना आएगा? 9। या तो बढ़ते क्रम से घटते क्रम में भी वही आंसर आएगा। तो याद रखो, जरूरी नहीं सीखे। तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़का 13, 12, 9, 7, 4। इसमें भी देखिए वही आएगा। तो घबरा के नहीं से कौन क्रम में ले लिए, इसमें माध्यक है नहीं है आंसर। तो किसी भी टाइप में हम लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चन। अब ये तो ए जब रहेगा विषम संख्या में रहे तब, लेकिन जब सम संख्या में रहेगा तब क्या करेंगे? तो सम संख्या में जब रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसका कहेगा माध्यक निकालने के लिए। तो इसमें भी पहले हम बढ़ते क्रम में, अब 2 मुझे को लिखते बढ़ते ये क्रम लिखाइए। तो बढ़ते क्रम लिखाइए। तो बढ़ते क्रम में पहले की सबसे छोटका 1 2 3 4 4, 6 7 9 7 7 9 10 गिन लेके अक्षर। जब ये सब लिखेगा ना तो पहले गिन लेके अक्षर याद रखे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा गया, यानी सही है। तब काटो, एगो आगे से पीछे से। तो बीच में 2 अक्षर, तो 2 अक्षर का माध्यक निकालेगा। तीजा लिखेंगे माध्यक बराबर दोनों को जोड़ दो, 4 + 6 बटे में 2, बीचों बीच निकालेगा 2 से भाग दे पड़ेगा। तो 10 बटे 2 कट करता है 5। तो चूंकि माध्यक बराबर आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। इधर माध्यक नहीं गया। अब बहुलक समझो। बहुलक माने होता है नहीं गया बहुते ज्यादा। बहुलक बहुते ज्यादा माने कि जब कोई दिल रहेगा संख्या जिसमें जो संख्या बहुते बार आयल, जो बहुते बार माने कि जिसकी संख्या क्या हो? ज्यादा हो। जिसकी संख्या क्या हो? ज्यादा। माने जब बहुते बार आवे, जे क्या आवे? बहुते बार आवे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। की हो जाएगा? बहुलक। तो अब देखो बहुलक में एक फॉर्मूला होता है। देखो माध्य माध्यक बहुलक तीनों से रिलेटेड एक फॉर्मूला है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी 2 नंबरा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है फंसा देता है। क्या है? अब देखो समझ जाएगा यहीं पर। बहुलक माने जो बहुते बार आएगा। बहुलक माने की आएगा? जो बहुते बार आएगा तो वो हमारा बहुलक हो गया। जैसे अगर इस क्वेश्चन में हमारा कहे बहुलक निकालने के लिए, बहुलक के लिए तो तो बहुलक देखो कौन है जाएगा बताओ? 7 क्या बार? 2 बार। 4 भी 2 बार। देख रहा आप बहुलक में नहीं 4 होगा नहीं 7 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे अभी। इस टाइप के लिए फॉर्मूला बना है, समझ गया? अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रही इसमें, इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करो। जैसे एक और हम 7 ले लीजिए, समझ गया? तो अब देखो अगर इसका अगर बहुलक निकालने के लिए कहे, इसका बहुलक निकालने के लिए क्या क्या हो जाएगा आंसर? 7। क्यों? क्योंकि 7 क्या बार सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो आंसर इसका हो जाएगा 7। अब इधर बहुलक नॉर्मल है। अब फॉर्मूला समझो यहाँ पर बहुलक के लिए, बहुलक के लिए ना ओवरऑल तीनों के लिए, माने कि एक तरह से देखा जाए फॉर्मूला बनता कैसे है? माध्य माध्यक और बहुलक के बीच बनता है, यानी बहुलक में संबंध, मैंने तीनों सी फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला उसमें नोट में नहीं लिखा हुआ है पीडीएफ में, तो चीज याद रखें। अब है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा तो समझो। जब ये मान लो यहाँ 7 नहीं था, एक था ना क्वेश्चन में, तो अब अगर इसमें बहुलक निकालने के लिए कंफ्यूजिया जाएगा, क्या कि देखो 7 भी है और 4 भी 2 बार है और कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसको निकालें कैसे? इस टाइप का अगर वहां पर दिमाग लगा एक्स्ट्रा की 7 और 4 में, तो कोई एक आंसर हो सकता है कभी काल मिल जाए, हो सकता है कभी काल मिल जाए। कि अगर तू अगर 7 और 4 में दोनों में एक भी मार रहा है तो टक्कर पर 150 मार रही, यानी कि तू खुद डाउट पर के लिए तभी ना 4 और 7 में इसको एक मारेगा। लेकिन हो सकता है बाई चांस में 50% चांस है कि सही हो,
लेकिन हो सकता है तीसरा भी कोई आंसर हो, और मैक्सिमम चांस बनता है मैक्सिमम चांस बनता है तीसरे कोई आंसर होगा। तो आंसर होगा कौन? इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला की है बहुलक बराबर फॉर्मूला। तीन माध्यक, तीन गुने माध्यक घटा 2 गुने माध्य, समझो बहुलक का फॉर्मूला है। बहुलक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 माध्य। अब याद कैसे लगे? हम तो जाने थे सस्पिशन में खाली बहुलक में अभी तक आया था। और देखो ये बड़का अक्षर गुने बड़का, छोटका अक्षर माइनस छोटका अक्षर गुने माध्यक बड़का अक्षर वाला है कि नहीं, गुने 3 कर दे 3 और 3 के बाद 2 है। नॉर्मल से बार बार प्रैक्टिस करेगा तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना एकदम। अब फॉर्मूला अभी निकालेंगे इसे ये करके, अच्छे करके निकालेंगे। अब यहाँ समझो निकालना कैसे। देखो नॉर्मल से हमारे पास फॉर्मूला, एक मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला समझ गया कि जब माध्यक का वैल्यू डालेंगे, जब माध्य का वैल्यू डालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फॉर्मूला क्या है? बहुलक बराबर 3 गुने माध्य यानी 3 माध्य माइनस मतलब 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये 2 नंबरास बनता है, ऑब्जेक्टिव में बनता है। अब यही यहाँ पे बनेगा। क्या है? क्या है कि हम सस्पिशन में ये 4 है कि आंसर 7 है, यही सस्पिशन को दूर करेंगे, यहाँ बनेगा। अब बनेगा कैसे? नॉर्मल से हमको बहुलक निकाले, पहले की निकाले पड़ेगा? माध्यक और माध्य। तो माध्यक निकालने के लिए माध्यक में इसका आंसर आया था भाई, निकाल लो पहले। 1 2 4 4 6 7 7 टोटल क्या संख्या? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। पीछे वाला ना आएगा, 9 कैसे आएगा? कौन कौन छूट गया कि 3 छूट गया ना? 1 1 2 10 था ना, 10/2 के रिजल्ट कितना था? 5। यानी कथी रहे हमारा पास? माध्यक रहे। अब माध्य भी निकला चाहे कि नहीं चाहे, क्योंकि फॉर्मूला में बैठे कर कथी चाहे? माध्य भी चाहे। इसका माध्य भी निकाल लेंगे। तो माध्य निकालने के लिए नॉर्मल तीनों सबको जोड़ दे चाहिए। तो 6 4 2 6 6 16 16 9 16 3 19 4 23 9 32 7 39 6 45 7 52 1 53। 53 बटे कहते 10, टोटल 10 संख्या एक कहते 5.3। क्या एक अंक से देखेंगे दशमलव कहेगा कि नहीं, भाग देंगे तब। 5 पॉइंट कहते आ गया 3। अब मन वैल्यू पुट करो, 3 गुने माध्यक, माध्यक के वैल्यू कहते 5 और 2 गुने माध्य, माध्य के वैल्यू 3। इसको करो 3 गुना 6 10 अपन 10 वेट गया कितना आ गया? 4.4 यही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ ऑप्शन मुदेल रहेगा या इनमें से कोई नहीं लिखल रहेगा, समझ गया? माने कि जब बहुलक में देखो सस्पिशन सिर्फ क्या को में आता, बहुलक में आता। तो बहुलक के लिए फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इससे हर साल क्वेश्चन बनेगा 2-3 नंबर का, और भाग्यशाली होली तो 4 नंबर भी आ जीतो, तो छोड़े थोड़ी, समझ गया?